इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। रहे हैं और उन्हीं ग्रंथों से कुछ चयनित गाथाओं पर हमारे विद्यार्थीगण प्रवचन करते हैं, जिन गाथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हमें कुंद कुंद भगवान के रहस्य को समझाया है। उन रहस्य को संक्षिप्त रूप में हमारे विद्यार्थी जितना समझ पाते हैं अपनी बुद्धि से, वह यहाँ पर अपना व्याख्यान करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शास्त्रीय तृतीय वर्ष से बहन काजल जैन, जो आज श्री समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखेंगी। बहन काजल। आप कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मेणमो सुध के वेलीवैदम। भाग्योदय के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभा भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मम आस्था के केंद्र बिंदु परमोपकारी निरापक मुनि पंगा 108 श्री सदासागर जी महामुनि राज की। एक अंधेरे कक्ष में एक अम्मा बैठी हुई थी और अपने वस्त्रों को सिल रही थी। वह अम्मा बस सिल रही अंधेरे कक्ष में, इतने में ही उनकी सुई नीचे गिर जाती है और वह उसको ढूंढने लगती हैं। जब वह सुई ढूंढ रही थी, एक बच्चा उनके पास आया, बोला अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा कहती हैं कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ। बच्चा कहता है, हे अम्मा कैसी मूर्ख हो, आपको सुई प्रकाश में प्राप्त होगी, अंधकार में नहीं। भाई अम्मा प्रकाश की खोज में आगे बढ़ जाती हैं और उस कक्ष से बाहर निकलती हैं, देखती हैं प्रकाश कहाँ है, मैं सुई तो ढूंढ लूं। उन्हें बाहर भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वह घर से बाहर निकल जाती हैं और देखती हैं प्रकाश है कहाँ, मुझे सुई ढूंढनी है क्योंकि। अब वह बाहर आती हैं और सड़क पर एक उन्हें लाइट दिखती है, वहां पर उजीला था और उस प्रकाश में वह उस सुई को ढूंढने लगती हैं। संपूर्ण रात व्यतीत हो जाती है परंतु उन्हें वह सुई नहीं मिलती है। इतना क्रोध आता है कि उस क्रोध में आकर के वह वहां पर रूम में आकर बैठ जाती हैं। कहती हैं उस बालक को आने दो और मैं उसको दंड दूंगी कि किस प्रकार वह मेरा आनंद लेता है, मेरा परिहास करता रहता है। वह बालक आता है और अम्मा कहती हैं कि हे मूर्ख, पूरी रात व्यतीत करवा दी परंतु प्रकाश में भी मुझे सुई प्राप्त नहीं हुई है। वह बालक कहता है, हे अम्मा कैसी मूर्ख हो, जहां पर सुई गिरी है वहां ही प्रकाश करोगे तब जाकर के वह सुई आपको प्राप्त होगी, अन्यत्र यदि आप वह सुई खोजते रहोगे तो कितना ही प्रकाश रहे वह सुई प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अनादि काल से प्रवर्तमान है जीव अंधकार रूपी अज्ञानी रूपी संसार में भ्रमण करता आ रहा है
और यह निश्चित है कि करता रहेगा यदि उसने जीव आदि 7 तत्वों को अच्छे तरीके से नहीं जाना, प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से नहीं जाना। क्योंकि जीव आदि जो 7 तत्व कहे गए हैं उसमें ही अंतिम में मोक्ष आता है। वह मोक्ष तत्व यदि प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी प्रकाश को जगाना होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश से करना होगा। क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरुदेव की शरण में रह करके इस मोक्ष अधिकार को समझ रहे हैं, उस मोक्ष रूपी तत्व को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन है कैसा अंधकार, उस अम्मा की भांति आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी भी कहते हैं हाइको के माध्यम से, अंधाधुंध यूं महाबंध ना करो, अंधों में अंधो। आचार्य गुरुदेव ने हमें अंधा बोल दिया है। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान के माध्यम से घूम रहे हैं और इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। कैसा है यह संसार? कीचड़ के समान यदि नहीं होता तो यहाँ पर हमें दुख प्राप्त ना होते। इस संदर्भ से मुझे एक पहेली याद आती है। 3 पग धरनी धरे एक धरे आकाश, 3 पग धरनी धरे एक धरे आकाश, बिन मेघा बरसा हो बताओ कौन सी बात। आप सभी ने गली के कीचड़ में श्वान को तो देखा ही होगा। जब वह अपने शरीर का विकार विसर्जित करता है तो उसके 3 पैर धरती पर होते हैं, एक आसमान में होता है और बिन मौसम वर्षा हो बताओ कौन सी बात। उसने जैसे ही विकार विसर्जित किया और उसी नाली में पड़ा मूर्छित व्यक्ति, जब उसके मुंह में वह विकार पहुंचता है तो वो कहता है ओह मधुरम मधुरम। क्या बात है, उनके वो श्वान के विकार को मधुरम मधुरम कह रहा है। कैसा अज्ञानी जीव है, विचार कीजिए। ये अज्ञानी है कौन? कौन है ये अज्ञानी? कोई और नहीं है, हम सभी ये अज्ञानी जीव हैं जिसे पूज्य गुरुदेव मोक्ष तत्व का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष की मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वह अज्ञानी हम ही हैं जो राग देश भाव में मूर्छित हैं और इस संसार रूपी कीचड़ में भ्रमण कर रहे हैं। विचार कीजिए, यह राग द्वेष मोह जिनके कारण हम पंच परावर्तन कर रहे हैं, चारों गतियों में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, ये किस प्रकार के हैं? तो फिर द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य कहते हैं, माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अत्तेसु। क्या कहा? इन राग देश मोह को छोड़ दो, इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं में राग द्वेष मोह मत करो, क्योंकि यह किस प्रकार के हैं? सोचिए, कीचड़ रूपी हैं, यही हमें इस कीचड़ में फंसाए हैं, यह छोड़ने योग्य हैं। कल पूज्य गुरुदेव ने कक्षा में बताया था कि सर्वप्रथम हालत तो देखो, अब वो वाली बात नहीं रही। हमें अशुद्ध को जानना है, अशुद्धि को जानना है, और यह राग देश भाव हमारे पवन पावत्र पवित्र जो यह आत्मा है उसको अशुद्ध कर रहे हैं अनादिकाल से। अशुद्ध को जानकर फिर शुद्ध में जाना है। यह अशुद्ध जब हम जान लेंगे, अभी हमने जाना है कि राग देश भाव कीचड़ रूपी हैं, इस संसार में भ्रमण करवा रहे हैं, हमें मूर्छित करते हैं, तो इन राग देश भाव को हमने जाना है। और यह कैसे हैं, तो ये भी जान लिया कि इनको छोड़ना है, यह त्यागने योग्य हैं। तो हम सभी को जब यह पता चल गया है कि अशुद्ध हैं तो इनको छोड़ना है, त्यागना है। और जब अच्छे तरीके से त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो फिर भाव आता है कि आत्मा शुद्ध है। और जब यह विचार करते हैं तो यह पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, गुरुदेव ने कल कहा था। और इसी से परे जब यह विचार कर लिया, यह पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है, तो हमारा सौभाग्य देखिए, जिस मोक्ष मार्ग में का उपदेश स्वयं गुरु अपने मुखारविंद से दे रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम वह मोक्ष अधिकार समय सार जी में पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या करना है? गुरुदेव ने कहा था पावर थिंकिंग,
इस मोक्ष अधिकार में हमें पावर थिंकिंग दिखानी है, तब जाकर के हमारा यह समय सार शिविर पढ़ना सार्थक होगा। हमारा गुरुदेव ने हमें जो गुरुदेव ने अमूल्य समय दिया है वह हमारा सार्थक हो पाएगा। इसलिए हमें पावर थिंकिंग करनी है मोक्ष अधिकार में, तभी जाकर हम अपना कल्याण कर पाएंगे, शुद्ध आत्मा को जान पाएंगे। मैं अपने जीवन में सर्वाधिक प्रसन्न जब हुई थी जब मेरा श्रवण संस्कृति संस्थान में चयन हुआ था, क्योंकि यह श्रवण संस्कृति संस्थान पूज्य गुरुदेव की ही एक शाखा है जो इनके आशीर्वाद से वहां पर खुला हुआ है, जहां धर्म की गंगा निरंतर बह रही है। और सौभाग्य तो मेरा जब रहा जब मैं अपने निवास स्थान भोपाल में शिविर लगाने का सौभाग्य मिला। वहां पर पाठशाला पढ़ाकर आ रही थी, तो वहां पर जब मैं कक्षा से बाहर आई, वहां पर मेरी साथ की बहन ने मुझसे कहा, दीदी आप एक बात बताइए कि आप में और मुझ में अंतर क्या है। लोग आज आपको विनय पूर्वक देख रहे हैं, आपसे स्वयं आकर जजमेंट करते हैं, परंतु यदि हम कभी कर लेते हैं तो वह हमें इग्नोर कर देते हैं। मैं कुछ कहती इससे पहले ही एक सज्जन व्यक्ति वहां पर थे, उन्होंने कहा, बेटा यही अंतर है कि हम साधारण माता पिता के पुत्र पुत्री हैं और यह संस्थान वासी पूज्य गुरुदेव के पुत्र पुत्री हैं, इसलिए इनको इस प्रकार के भाव मिल रहे हैं, इस प्रकार इनका समाज में आचरण दिख रहा है। और सर्वाधिक सौभाग्यशाली तो मैंने अपने आप को जब समझा अपने जीवन में, मैं सर्वाधिक प्रसन्न तो जब हुई जब मैं गुरुदेव के समक्ष आकर के और इस यहाँ पंडाल में बैठ कर के समय सार जी ग्रंथ का अध्ययन मैंने किया। इसी राग देश मोह को हमारे गुरु जी छुड़वा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और ग्रंथ आदि राशि समय सार जी ग्रंथ में भी कहा गया है, कुंद कुंद देवी के द्वारा रागो दोषो मोहो जीवस जे दु अनन्य परिणामा एदेन कारेण दु सद्दा थी रागादि। अर्थात जो वह कीचड़ रूपी संसार में भ्रमण करवा रहे हैं, जो नेमी चंद्रदेव ने छोड़ने योग्य कहे हैं, माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्थेसु, इन राग देश मोह को छोड़ दो। उसी में वही राग देश को कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं कि यह जीव के ही भाव है, यह जीव के ही भाव है, परंतु अनन्य परिणाम है। क्योंकि सद्दादि रत्ति राग आदि, अर्थात जो शब्द आदि हैं उनमें यह राग देश भाव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो अचेतन है और राग आदि भाव चेतन रूप है, इसलिए यह जीव के ही अनन्य परिणाम है। और गुरुदेव ने बताया कि यह परिणाम जो है वह हमें क्या करा रहे हैं, कर्मबंध करा रहे हैं, जिसके कारण हम इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। इसलिए यह माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्थेसु, इनको त्याग दो, छोड़ दो, जिससे ही हमारा कल्याण हो पाएगा। ऐसे परम उपकारी गुरुदेव जो स्वयं अपना अमूल्य समय दे करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमें मोक्ष अधिकार पढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के अनंतों अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं। हम फिर भी प्रयास करते हैं कि अपनी कविता या फिर कोई लेख के माध्यम से उनकी इन महान परम उपकारों को हम वर्णित करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम तो क्या, मैं तो क्या, आप सभी जितने बालक बालिकाएं हैं, यदि अपने देह में बह रहे रक्त के कण कण से भी उन परोपकारों की महिमा को गाना चाहो तो भी नहीं गा पाओगी, यह निश्चित है। क्योंकि जो अनंत उपकार है, आज हम यहाँ बैठे हैं तो उन गुरुदेव के कारण ही बैठे हैं। ऐसे गुरुदेव के अनंत उपकारों को मैं अपने मुंह से कह नहीं सकती, अपने विचारों में प्रकट नहीं कर सकती हूँ। बस गुरुदेव के चरणों में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात ना थी, इतनी तो मेरी औकात ना थी। ये तो कृपा है मेरे सुधा बाबा की, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी। बोले विश्ववन्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। बहुत सुंदर व्याख्यान श्री समय साल जी ग्रंथराज पर
हमारी बहन काजल जैन ने यहाँ पर दिया। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज की, सुधास सागर जी महाराज की, सुधास सागर जी महाराज की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। महाराज श्री अभी इस बहन ने श्री समय साल जी ग्रंथराज की एक गाथा पर अपना व्याख्यान दिया और इतनी सरल भाषा में उसको व्याख्यान को प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। और हे गुरुदेव, मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार बचपन में माता पिता हमें बोलना सिखाते हैं, लेकिन समय साल जी वो कभी नहीं सिखा पाए। समय साल जी को बोलना, समय साल जी का व्याख्यान करना गुरुदेव आपके मुखारविंद से सीखा है। इसीलिए समय सार सिखाने वाले हमारे माता पिता तो आप ही हैं। ऐसे परमोपकारी गुरुदेव की अनुकंपा से हम यहाँ पर श्री समय साल जी ग्रंथराज को सीख रहे हैं। अब अग्रिम वक्ता के रूप में हम श्रमण संस्कृति संस्थान के तृतीय वर्ष के छात्र विद्वान अंशु भैया को बुलाना चाहेंगे। अंशु भैया आए और अपने समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखें। अंशु भैया।